नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो आपने क्लास 10th के अंदर पढ़ा होगा कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, आप पढ़ के आए हो, ठीक है। इसके बाद में 11th क्लास के अंदर मैकेनिक्स में या सॉरी ऑक्सीलेटरी मोशन के अंदर हमने कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स पढ़ा था। आज एक तीसरा कॉम्बिनेशन आपके सामने आ रहा है जो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो आप लोगों ने सभी प्रकार के कॉम्बिनेशन में एक चीज़ देखी होगी, आगे एक और आएगा नेक्स्ट चैप्टर में, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो जितने भी कॉम्बिनेशन है वो दो टाइप के होते हैं, या तो सीरीज या दूसरा पैरेलल। तो सबसे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। तो देखिएगा, तीन कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं जिनके कैपेसिटेंसेस C1, C2 और C3 है, ठीक है, सीरीज में जुड़े हुए हैं। और V पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी कनेक्ट की गई है इनसे, ठीक है। सर्किट के अंदर जो सोर्स ऑफ करंट है वो V वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है मैंने यहाँ पर। तो एक चीज़ हम जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट है वो कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, और पोटेंशियल जो है वो हर ब्रांच के अंदर डिफरेंस आता है, ठीक है, डिफरेंट रहेगा हर ब्रांच के अंदर। रजिस्टर्स में भी हमने यही काम किया था। तो यहाँ पर एक चीज़ दिखेगा कि हर कैपेसिटर का पोटेंशियल मैंने अलग अलग रखा है, फर्स्ट का V1, सेकंड का V2, थर्ड का V3, लेकिन सभी के अंदर करंट सेम रहेगा। तो करंट का और कैपेसिटेंस का कोई रिलेशन नहीं होता है, तो हमें यहाँ चार्ज को काम में लेना पड़ेगा। करंट सेम है, इसका मतलब चार्ज भी सेम है। Q डिवाइडेड बाई T से ही तो हम करंट निकालते हैं। अगर करंट कांस्टेंट है तो चार्ज भी तो कांस्टेंट होगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो सभी कैपेसिटर पर जो चार्ज है वो मैंने कैपिटल Q कंसीडर किया हुआ है। अब देखिएगा, हम आगे का काम करते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है, तो ध्यान से देखिए यहाँ, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, V1 बराबर क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाय C1, ठीक है। V1 बराबर Q डिवाइडेड बाय C1। V2 बराबर क्या हो जाएगा, सेकंड कैपेसिटर का वोल्टेज Q डिवाइडेड बाय C2। हम पहले ये जानते हैं C बराबर Q डिवाइडेड बाय V होता है, यहाँ से V बराबर Q डिवाइडेड बाय C अपन लिख सकते हैं, ठीक है, ये हम काफी पहले से जानते हैं। और थर्ड कैपेसिटर के लिए लिख सकता हूँ V3 बराबर Q डिवाइडेड बाय C3। मैंने Q को सभी जगह पे Q ही लिया हुआ है चार्ज को, क्योंकि चार्ज कांस्टेंट है, बिकॉज इट इज सीरीज कॉम्बिनेशन, ओके। तो यहाँ से टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 क्या हो गया, Q बाय C1, V2 क्या हो गया, Q बाय C2, और V3 क्या हो गया, Q बाय C3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग, अब यहाँ पर, ठीक है, Q कॉमन आ गया 1/60। अब देखिएगा यहाँ पर ये V को, अगर इस पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर CS है, S मैंने लिया सीरीज के लिए, ठीक है, पैरेलल में C भी लेंगे, तो यहाँ पर V को मैं लिख सकता हूँ Q डिवाइडेड बाय CS, ठीक है। आई होप कि आप समझ चुके होंगे, V बराबर Q बाय C रिलेशन है। अगर इक्विवेलेंट लेता हूँ, ठीक है, पोटेंशियल टोटल है तो कैपेसिटेंस भी इक्विवेलेंट रहेगा, क्योंकि चार्ज कांस्टेंट है। Q डिवाइडेड बाय CS लूंगा, S फॉर सीरीज। तो यहाँ से Q और 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो यहाँ से देखिए Q से Q कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1 डिवाइडेड बाय CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस में 1/C2 प्लस में 1/C3, ओके। देखिएगा, हाँ, तो ये एक्सप्रेशन आया यहाँ पर, ठीक है। अब देखो, मैंने 3 कैपेसिटर लिए थे, ठीक है। आप 10 कैपेसिटर लो, 100 लो, 150 लो, 50 लो, उससे कोई मतलब नहीं है। मान लो अगर n कैपेसिटर लेते हुए हम अगर यहाँ पर n कैपेसिटर्स यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 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 1/CN। ये n कैपेसिटर्स के लिए कंडीशन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन देख चुके हैं हम लोग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ, अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की। सीरीज जस्ट हम देख चुके हैं अभी। तो यहाँ पर देखो, 3 कैपेसिटर्स पैरेलल जुड़े हुए हैं जिनके कैपेसिटेंस है C1, C2 एंड C3 है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की एक बात हम जानते हैं, उसमें पोटेंशियल सेम रहता है,
सीरीज में अभी जस्ट आप लोगों ने क्या देखा कि करंट सेम रहता है, वो पोटेंशियल वेरी करता है हर ब्रांच के अंदर। यहाँ पर पूरे सर्किट के अंदर पोटेंशियल सेम रहेगा और करंट हर ब्रांच में वेरी करेगा। तो देखिए फर्स्ट कैपेसिटर में मैंने I1 करंट जाता हुआ बताया, सेकंड में I2, थर्ड में I3 बताया, और जो बैटरी मैंने सर्किट के साथ कनेक्ट की है उसका पोटेंशियल डिफरेंस V लिया हुआ है। अब देखिए क्या करंट, मैंने पहले भी बताया करंट का कोई कैपेसिटेंस से रिलेशन नहीं होता है, तो हम चार्ज को यूज करेंगे तो तीनों कैपेसिटर के चार्ज को मैंने डिफरेंट लिया है, Q1, Q2, Q3, क्योंकि वो वहां पे सेम लिया था, यहाँ पर डिफरेंट लिया मैंने। तो अगेन देखिएगा, तो ये जो फर्स्ट कैपेसिटर दिख रहा है आपको फर्स्ट, उसका चार्ज क्या होगा, Q1 बराबर C1 V1, ठीक है, C1 V, सॉरी V1 नहीं आएगा क्योंकि पोटेंशियल सेम है। ये रहा Q, C बराबर Q बाय V, तो Q बराबर CV से हम देख सकते हैं Q1 बराबर C1 V, Q2 बराबर क्या हो जाएगा C2V, और Q3 बराबर हो गया C3V। अब टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो अब देखिए Q क्या है, टोटल चार्ज है, तो यहां पर Q बराबर CV में लिखूंगा तो यहां CP लिखूंगा मैं, क्यों आप समझ चुके होंगे। CP यहां पर इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, जैसे वहां पर सीरीज के लिए अपन ने CS लिखा था ना, इसलिए मैंने यहाँ पे CP लिखा। तो ये हो गया Q1 क्या हो गया, देखिए C1V प्लस C2V प्लस C3V, देखिएगा यहाँ पर CPV इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस V, ठीक है। देखिए क्या दिख रहा है, V से भी कैंसल, CP की वैल्यू आ गई C1 प्लस C2 प्लस C3। अब देखो ऐसे ऐसे अगर यहाँ पे n कैपेसिटर्स लगे होते तो कैपेसिटेंस उस टाइम क्या था, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस Cn, ठीक है। ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है RBSC CBSC दोनों बोर्ड्स के अकॉर्डिंग, तो इसे ध्यान में रखना। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आगे अगर टाइम मिलता है तो अपन कर लेंगे वीडियो के थ्रू, ठीक है। ओके, थैंक यू।